हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपका सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम 2025 का सेट 2 क्वेश्चन पेपर कोड है हमारा 30/3/2। ओके, स्टैंडर्ड मैथ्स। तो यहाँ पर देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। इसमें हमसे क्या रखा है, इफ सम ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p ब्रैकेट x मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू p प्लस 1 इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 2p प्लस 3 इन ब्रैकेट x प्लस 3p प्लस 4 इन ब्रैकेट इज -1। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इस क्वेश्चन में आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा है -1 और p की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये चैप्टर है आपका सेकेंड चैप्टर क्लास 10th का। तो इसको कैसे करते हैं, तो सम ऑफ जीरोस को जो रिलेशन होता है वो आपको पता है क्या होता है। तो हमें पता है कि जो सम ऑफ जीरोस होता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a। ओके, और जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें a, b और c क्या होता है, तो जो हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो होता है हमारा a, x का कोफिशिएंट होता है हमारा b और ये लास्ट वाला पूरा कांस्टेंट टर्म होता है c। तो इनकी वैल्यूज को हमें यहाँ पे रख देना है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस हमें दे रखा है ऑलरेडी, क्वेश्चन में देख सकते हैं -1। तो हम इसकी वैल्यू दे रखी है -1। b की वैल्यू आपकी 2p प्लस 3, तो ये हो जाएगी 2p प्लस 3। क्योंकि यहाँ बाहर माइनस साइन है तो आपको ध्यान रखना है ब्रैकेट में करके आपको माइनस लगाना पड़ेगा, अपॉन a की वैल्यू है p प्लस 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये डिवाइड का p प्लस 1 हमारा इधर जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा। इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे आपके दो टर्म्स हैं। तो -1 से p प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा, आगे है आपका 2p प्लस 3 आउटसाइड ब्रैकेट में -1। ओके, आप माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे बिकॉज ये कॉमन है, डिवाइड में जाके माइनस को कट कर देगा। ठीक है, अंदर भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं लेकिन फिर सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहीं पे कैंसिल कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ बचता है p प्लस 1, 2p प्लस 3। p वाले को p के पास ले जाएंगे और नंबर को नंबर के पास। तो देखिए 2p के पास में ये प्लस p गया तो ये हो गया -p। ओके, और 3 को हम 1 के पास लाए हैं तो 1 तो ऑलरेडी पॉजिटिव था, 3 को लेके आ रहा तो 3 हो जाएगा -3। ओके, मैंने LHS को और RHS की पोजीशन को इधर उधर कर लिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं ऐसे भी लिखता तो यहाँ पे लिखता मैं -1 -3 यहाँ पे आ गया और 2p के पास में p जाता तो ये -p हो जाता। ओके, बात वही आती, बस मैंने इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया। तो 2p -p कितना हो गया आपका p, और 1 में से 3 माइनस किया तो आ गया 2, साइन माइनस का आएगा बिकॉज 3 बड़ा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बस आपको क्या करना है, वहाँ पे सम बोला तो सम का रिलेशन और प्रोडक्ट बोलता तो फिर प्रोडक्ट का रिलेशन, जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर करके जाइए। अब इसका एक सेकंड पार्ट भी था जो कि और पार्ट है, तो दोनों में से कोई एक अटैम्प्ट करना था। सेकंड भी देख लेते हैं। देखिए बी पार्ट में क्या रखा है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p in bracket x equal to x square minus 2x minus 1. Find the value of 1 upon 2 alpha plus 1 upon 2 beta plus 3 alpha beta। इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब क्या होता है कि कई बार हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा निकालते हैं फिर रखते हैं वैल्यू, तो आप ऐसा मत करिएगा। ठीक है, आप क्या करिएगा, आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा जो आपका यहाँ पर जिसकी वैल्यू निकालनी है, जो कि आपका क्या है 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पहले इस पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं अलग से। ओके, क्योंकि ऑलरेडी अल्फा बीटा का तो आपके पास रिलेशन है ना, जो कि अल्फा इंटू बीटा हमारा होता है c अपॉन a। आप इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे 2 अल्फा है, सॉरी यहाँ पे है 2 बीटा, तो इसको सेम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर में भी बीटा से करना पड़ेगा, और यहाँ पे करना पड़ेगा अल्फा से नीचे और अल्फा से ऊपर। अब दोनों का एलसीएम क्या आ गया, 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखिए दोनों के पास सेम डिनोमिनेटर आ गया तो एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे नीचे कराए तो ऊपर भी करना ही पड़ता है। ऊपर आ गया बीटा प्लस अल्फा,
और इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ 3 अल्फा बीटा। ओके, पूरे का एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ले सकते हैं बट नहीं लेने की जरूरत है। आप इतने पार्ट को सॉल्व कर लीजिए। अब ऊपर देखिए अल्फा प्लस बीटा आ चुका है, बीटा प्लस अल्फा बोले चाहे अल्फा प्लस बीटा बोले, बात एक ही पड़ेगी, क्योंकि आप ऐड करें किसी भी ऑर्डर में आंसर सेम रहता है अकॉर्डिंग टू कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए। वैल्यू रख लेते हैं, पहले यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आती है वो देख लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा आता आपका, सी क्या है देखिए, ए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। बी आपका हो गया -2 और सी हो गया आपका -1। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी की वैल्यू है -1, ए की वैल्यू है 1, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई -1। इसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी। ओके, माइनस बी की वैल्यू देखिए -2 है, तो -2 है अपॉन 1। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यू, ये हो गया 2 अपॉन 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा है -1 प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा है हमारा -1। मैंने सबकी वैल्यू यहाँ पे निकाल के इधर सॉल्व कर दिया। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 1, 1 अपॉन 1 होता है 1, साइन आपको पता ही है ऊपर मिल जाएगा इसको, तो -1 प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस होता है, यहाँ हो जाएगा 3, -1 और -3 हमको पता है माइनस और माइनस ऐड होता है, तो यह आ जाएगा माइनस का 4। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरीके से हम और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आएंगे, जो कि हमारे अभी रिसेंट जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था उसको, ठीक है, लेके। तो आप प्लीज़ हमसे कनेक्ट रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।